दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। आज हमारे देश भर में रंगों का पर्व होली मनाई जा रही है। देश भर में उत्सव का माहौल है। दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर होली सेलिब्रेट की गई है। वहाँ के ऑफिशियल्स ने भी होली सेलिब्रेट की है क्योंकि होली चल रही है। होली एक हिंदू फेस्टिवल है। बहुत सी वीडियोस, बहुत सी तस्वीर सऊदी अरेबिया से, दुबई से, अरब ममालिक से सामने आ रही हैं जहाँ बहुत खुशी से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। इन मुस्लिम देशों में होली इसलिए भी खास हो जाती है कि रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में अगर मुस्लिम देशों में होली मनाई जा रही है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिग शाउट आउट, अ बिग थैंक यू टू यूएई। I mean, this is surprise for me. Thank you so much. The country of tolerance, the country of collaboration, the country of unity. A big shout out to UAE. नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर बनता ही नहीं है होली सेलिब्रेट करना, पहली बात। और सेकेंडली रमज़ान का कोई एहतराम करना चाहिए उनको। नॉन मुस्लिम्स हैं, चले उनका एक है कि भाई आप होली सेलिब्रेट करें, बट मुस्लिम्स वो उनको रमज़ान का भी ख्याल करना चाहिए कि रमज़ान का महीना है। ये जो हमारे लीडर हैं जी, वो नमस्ते भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं होली में, वो घंटी भी बजाते हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमसे नाराज़ नहीं होगा? क्या इस्लाम के मानने वाले सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हैं? इंडिया में सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं लोग, रोड बंद कर देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनको तो हो बड़ा जी जुल्म करते हैं जी। देखें ना, अपनी रिलीजन के मुताबिक उनको जीने नहीं देते। 58 कंट्रीज में से मैं गारंटेड आपको कहता हूं, गारंटेड कहता हूं कि उसमें से पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहां पे इस्लाम को हर वक्त खतरा रहता है। अब सऊदी अरेबिया ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। पाकिस्तान को अगर देख लें तो इसकी हिस्ट्री तो अभी रिसेंट हिस्ट्री है ना, 47 के बाद से स्टार्ट हो रही है। तो हम तो अभी तक यही तलाश करें कि हम अपने आप को किसके साथ रिलेट करें। हम लोग सऊदीया के साथ करें, ईरान के साथ करें, तुर्की के साथ करें। हम इतनी कंफ्यूज कौम है और जहां हम एक जगह पे अटैच होने लगते हैं, हमें स्टेट बताती है, स्टेट के जराए हमें बताते हैं कि ये आपके लिए, आपके मजहब के लिए कितनी खतरनाक चीज है। टाइम टू टाइम हमें फंडिंग हुई, जहां जहां से हमने उनके साथ खुद को रिलेट करना मुनासिब समझा। जब तक सऊदीया ने फंडिंग की हमारे यहाँ, वो हमने उसको कल्चर बनाने की कोशिश की, अपना सिस्टम बनाने की कोशिश। होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लाम की आइडेंटिटी को जो है वो पीछे कहीं ना रह जाए या नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जहां पर होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था, अब वो बैन कर दिया गया। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से? मिस, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अगर आप देखा जाए तो हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको अपनाना चाहता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में उसकी फ्रीडम है। अगर आप देखा जाए तो 25 दिसंबर पे लोग गिरजाघर जाते हैं, अपनी सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशन बनाते हैं, कोई पर्सन उनको डिग्रेड नहीं करता, डीमोटिवेट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मोस्टली पाकिस्तान में भी उनको वो स्टॉप नहीं किया जाता कि आपने ये क्यों किया है। अगर बात की जाए कि एक नेशन की या एक इस्लामिक की, हम दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पर भी हमारे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी रवायत है, उस पर पाबंदी है। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की, जब वहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर ले तो आपने देखा होगा कि मस्जिद में रिसेंटली एक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे काफ़ी मुसलमान शहीद हुए थे। अगर वो इशू ये हुआ था कि किसी पर्सन ने वहाँ पे बम डिस्ट्रॉय किया, तो इसकी जो रीज़न बताई गई कि जी वो जो पर्सन था वो मेंटली तौर पे अपसेट था। अगर वही आप सेम स्टेप अगर किसी दूसरी कंट्री में देखते हैं या हमारे किसी मुस्लिम भाई ने किया होता या किसी मुस्लिम नेशन ने किया होता तो उनको सिंपली कहते थे कि ये दहशत गर्दी है। मैं कल रोजे के साथ मंदिर गई हुई थी हिंदू बहन भाइयों के साथ होली मनाने। आप? मैं मुसलमान हूँ। जी लेकिन आप गई हुई थी? हाँ, मैं गई थी। तो लेकिन
मेरा कहना है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरा रोज़ा तो ख़राब नहीं हुआ या मैं दीन से खारिज तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुसलमान मतलब जिस तरह के रोज़ा रख के तो इस तरह के कामों से अवॉइड करना चाहिए। देखिए, हमें कहते हैं कि रोज़ा रखा है तो पूरे जिस्म का भी होता है, आंखों का भी होता है, तो हमें बुरी चीज़ों से मतलब नहीं देखना चाहिए, इधर उधर इस तरह की गंदी चीज़ें। तो ये होली गंदी चीज़ है? नहीं, मतलब इस तरह कहा जाता है, लेकिन फिर धूमधाम से ये जो चीज़ें हो रही होती हैं, ढोल ढमक्का या इस तरह की कोई चीज़, तो इनसे भी तो अवॉइड करना चाहिए हमें। एक बात हो, जैसे हमारी ईद है, वैसे उनकी होली है, वो कलर से सेलिब्रेट करते हैं होली। तो आपको कलर्स भी गंदे लगते हैं जस्ट बिकॉज वो होली के कलर्स हैं? नहीं, लेकिन उनका है तो उन्होंने अपने हिसाब से सही किया होगा, लेकिन पाकिस्तानियों का जो है देखिए, वहाँ पर मुसलमान भी मौजूद थे, क्रिश्चियन भी मौजूद थे, लेकिन मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। उनका फेस्टिवल या हमारा फेस्टिवल ये नहीं है कोई एक फेस्टिवल होता है, वो पूरे पाकिस्तान का फेस्टिवल होता है, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन हमने आज तक होली नहीं मनाई है, तो नहीं मनाई ना? जी, इस हवाले से मुझे जो आइडिया मैंने आपको बता दिया। क्या अरब कंट्रीज ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं? फॉर एग्जांपल सऊदीया, फॉर एग्जांपल दुबई, वो अपने हवाले से सही जा रहे हैं, मतलब जो उनको सही लगता है वो इस हवाले से चल रहे हैं आगे लेके, तो मैं तो उनको कुछ नहीं कहूँगी कि इस तरह। वो इस्लाम पर डटे हुए हैं या वो सेक्युलरिज्म प्रमोट करने के साथ साथ वो अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं, या फिर वो भटक गए हैं? वो कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी फॉलो कर रहे हैं, अदर कम्युनिटीज़ को भी राइट्स दे रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर बनता ही नहीं है होली सेलिब्रेट करना, पहली बात। और सेकेंडली, रमज़ान का कोई एहतराम करना चाहिए उनको। नॉन मुस्लिम्स हैं, चले उनका एक है कि भाई आप होली सेलिब्रेट करें, बट मुस्लिम्स वो उनको रमज़ान का भी ख्याल करना चाहिए कि रमज़ान का महीना है, हमारा इस्लामिक मंथ है, उसकी रिस्पेक्ट करें। तो नहीं, ये चीज़ गलत है। मुझे एक बात बताएं, होली मनाने में क्या बुरी बात है? कलर से सेलिब्रेट करते हैं, क्या ऐसा उसमें गंद है या क्या ऐसी बात है जो हम उसकी इतनी ओपोजिशन कर रहे हैं? हम उसकी ओपोजिशन इस वजह से नहीं कर रहे कि उसमें वो लोग कलर्स वगैरह डालते हैं या जो भी है, हम इस वजह से करें क्योंकि हम एक मुसलमान हैं। और वो एक मुस्लिम कंट्रीज़ में इस तरह मुस्लिम्स वहाँ पर होली सेलिब्रेट करें, जिस चीज़ से हमें मना किया गया, हम वही चीज़ कर रहे हैं। मनाने से कब मना किया गया? शिर्क करने से मना किया गया सिर्फ। देखें, पर फिर भी वो एक है तो नॉन मुस्लिम्स की चीज़ है ना, ठीक है, लेकिन उसमें गलत क्या है पहले मुझे ये बताएं। हमारे तो ऑफिशियल्स होली मनाते हैं, हमारे तो ऑफिशियल्स दिवाली मनाते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, इसमें क्या गलत बात है? दुनिया भर की डिफरेंट ममालिक के अंदर ऐसे ही होता है, सेक्युलरिज्म प्रमोट हो रही है, एक दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शरीक होते हैं, ईद आती है सब ईद मिलकर मना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों 57 देशों में से लगभग 52 देशों में होली मनाई गई है, और इसको देख के पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, और पाकिस्तानियों के अंदर कितना ज़्यादा कट्टरपंथी भरा हुआ है वो आपने इस वीडियो में देखा है। जैसे उनका ये कहना था कि अगर कोई मुसलमान जो है वो होली मनाता है तो वो जो है वो अल्लाह को क्या जवाब देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कट्टरपंथी खास करके पाकिस्तान में मची हुई है। अगर आप और भी दूसरी मुस्लिम दुनिया में देखें, यूएई, सऊदी अरब, कतर और जो भी मुस्लिम दुनिया अगर आप देख लें, पाकिस्तान को छोड़कर थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान को भी अगर आप छोड़ के देख लें, तो लगभग हर देश में जो है वो होली जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भी नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में रोक लगाई जाती है। आपने देखा कैसे पाकिस्तान में जो पिछले साल, उसके पिछले साल और इस साल 3 साल से लगातार वहाँ पे बैन भी चल रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं उनके दबाव के कारण पाकिस्तानी सरकार ने ये फैसला लिया था। तो कहीं ना कहीं जो ये सब चीज़ें देख के एक बात तो समझ में आती है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का ही राज चलता है, क्योंकि जिस तरीके से होली के त्यौहार पाकिस्तान में बैन किया जाता है, और उसके बाद जो मुस्लिम देशों में जो है वो जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, या फिर वहाँ के जो मुसलमान हैं जो कि वहाँ के जो हिंदू त्यौहार मनाते हैं, उस पर भी इन लोगों का कहना है कि वो गलत कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो कि पूरी तरीके से कन्वर्टेड है। अगर आप इंडियन मुस्लिम को देखें तो 90% मुस्लिम जो है वो कन्वर्टेड हैं। आप पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही में था, तो ये सब कन्वर्टेड हैं, लेकिन फिर भी बात इतने बड़े बड़े करते हैं कि लगता है कि सबसे अच्छे मुसलमान यही है। लेकिन सऊदी अरब जहाँ पे कि सब कुछ है, वहाँ के अगर आप मुसलमानों को देखें तो वो हिंदू त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ मनाते हैं। लेकिन वही अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो है वो इतने ज़्यादा कट्टरपंथी हो चुके हैं, उनके मौलानाओं ने उनके अंदर इतना ज़्यादा जहर हिंदुओं के खिलाफ भर दिया है कि वो ख़त्म होने तक नाम नहीं लेता। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल
हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक तेरी हिंदुस्तानी स्पेशल।